हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपका तैयारी भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा होगा। इस वीडियो की थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम CGL 2025 का क्या स्ट्रैटेजी होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे आप सब जानते हो कि इतना दिन तक 2018 के बाद से 2024 तक TCS ने एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। अभी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है SSC का वो है एडिक्विटी। तो एडिक्विटी ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है उसमें थोड़ा TCS पैटर्न से हट के वो लोग क्वेश्चन बनाया है। जितना मुझे पता चला है कि TCS में जैसे सेम पैटर्न के सवाल घुमा फिरा के एक ही चीज़ को 3-4 तरीके से पूछ लिया जा रहा था, वैसा नहीं हो रहा है। जैसे एक एग्जांपल है जो आप YouTube में देख ही लिए होंगे कि मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम। अभी तक तो सारे टीचर्स ने वो मैथ का वो कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी का वो करवा दिया है। ऐसे ही कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो नया पूछ रहा है। तो इस बदले हुए माहौल में कैसे आप जो है आपका जो पकड़ है सब्जेक्ट्स में कैसे और मजबूत कर सकते हैं उसी के बारे में ये वीडियो होने वाला है। ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है। अगर आपको वीडियो देखना है तो पूरा देखिए, अगर नहीं देखना है तो यहीं पे छोड़ के चले जाइए। आधा अधूरा देख के आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो देखिए, इतना दिन से जो एक TCS का पैटर्न आ रहा था ना, चला आ रहा था, इसमें जो वेटरन्स होते हैं, जो वेटरन्स थे इस फील्ड के, वो लोग के पूरा फिंगर टिप्स में था। इसीलिए आप देखे होंगे कि CGL में इतने CGL हो गया, CHSL हो गया, SSC के डिफरेंट एग्जाम्स में एक आधा बंदा ही मतलब बहुत बार सिलेक्शन ले रहा था। क्योंकि क्या था, उनका पूरा फिंगर टिप्स में रटा हुआ था कि प्रीवियस ईयर पेपर, और TCS जैसे प्रीवियस ईयर पेपर से लगभग 80 से 90% पूरा प्रीवियस ईयर से दे रहा था। लेकिन ये एडिक्विटी का जो पेपर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, और जो नए एस्पिरेंट है और जो पुराने एस्पिरेंट है दोनों को लगभग एक ही लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है। तो अगर आप नए एस्पिरेंट हो तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, अगर पुराने एस्पिरेंट हो तो भी होने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं मैथ्स के साथ। मैथ्स में जैसे TCS क्या पूछ रहा था, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा था, और उसमें पूछ रहा था एक ही कॉन्सेप्ट को घुमा फिरा के पूछ रहा था। लेकिन अभी एडिक्विटी ऐसा नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेशन जो है आपको उसमें फोकस करना है, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में जो टाइम है वो आपका बच जाए। और जो नया पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है, देखिए, जो टीसी चाहे TCS हो चाहे एडिक्विटी हो, SSC का सिलेबस तो एक ही रहेगा। तो उसमें अगर आप कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट कर लेते हैं तो बाकी क्वेश्चन के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। तो कैलकुलेशन को फास्ट करते रहिए, ठीक है, इसके लिए डेली कैलकुलेशन प्रैक्टिस करते रहिए। अच्छा, ये हो गया कैलकुलेशन की बात। अब आते हैं जो नया सवाल आ रहा है या दूसरा जो मतलब कुछ नया कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको कैसे किया जाए। इसके लिए मैं बोलूँगा कि आप लोगों का अगर 11th और 12th में साइंस बैकग्राउंड था तो आपके लिए थोड़ा सा चीज़ें आसान होगा, क्योंकि वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था या जो स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया था वो आपको थोड़ा बहुत तो याद होगा। उसको एक बार आप 11th-12th का जो किताब है आपके पास, जो भी किताब हो, उससे एक बार गो थ्रू कर लीजिए। मतलब ऊपर ऊपर जो फॉर्मूला हो गया, जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट हो गया, उसको एक बार देख लीजिए। आपको एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। आप एग्जाम देने के बाद इस वीडियो की कमेंट में आके बताइएगा कि ये आपको फायदा किया है कि नहीं। बाकी जो है मॉन्टे हॉल प्रॉब्लम जो आया है वो तो हर एक टीचर ने करवा दिया। मैं 3-4 टीचर का वीडियो देखा है, उसमें जो आवाज सैनी सर है उनका अप्रोच मुझे सबसे बढ़िया लगा, तब उनका वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं एडवांस मैथ पे। एडवांस मैथ में क्या हो रहा है कि इतना दिन से जो मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गया, पूरा फॉर्मूला बेस्ड पूछ रहा था SSC TCS पैटर्न में। तो अभी क्या है, आपको डेप्थ में जाना होगा। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, 2017 CGL मेंस का जो पेपर है
वो पेपर किसी किसी ने सॉल्व करवा के रखा होगा यूट्यूब में, अगर नहीं भी रखा है तो आप डाउनलोड करके एक बार सॉल्व कीजिए उसको, देखिए किस लेवल का क्वेश्चन आया था 2017 में। एक बार अगर उससे आप गो थ्रू हो गए तो आपको एग्जाम हॉल में जाके जरूर फायदा मिलेगा। और अगर आप एकदम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा एडवांस मैथ के लिए जो पवन राव सर का जो वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड पे जो है, डिजिटल बोर्ड का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड पे जो पुराना लेक्चर है उसको पूरा रट लीजिए, एकदम एकदम पूरा देख लीजिए उसको। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर एडवांस से 100 क्वेश्चन आएंगे तो वो लेक्चर अगर आप देख लेंगे तो आप 95 से 98 क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये एडवांस हो गया। अच्छा, बाकी नंबर सिस्टम होगा, नंबर सिस्टम भी आप पवन राव सर से एक बार पढ़ लीजिए। जो नया नया कॉन्सेप्ट है जैसे डेसिमल हो गया, बाइनरी हो गया, ये सब चीज़ थोड़ा सा एक बार देख लीजिए उसमें। अच्छा, मैथ के लिए लगभग इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं जो यूट्यूब में फ्री सोर्सेस अवेलेबल है उसमें से कैसे आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा, चैप्टर वाइज हो गया, या आपको मिक्स कहाँ से प्रैक्टिस करना है, ये मैं इसके बारे में अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं उसके बारे में भी वीडियो थोड़ा सा रिसर्च करके एक कंपाइल करके आपको दे दूंगा कि यहाँ से आप ये टॉपिक पढ़िए तो कवर हो जाएगा। अच्छा, मैथ्स हो गया। अब आते हैं रीजनिंग पे। देखिए, रीजनिंग में जो क्वेश्चन पहले आता था उसमें क्या होता था कि 25 में से 22-23 क्वेश्चन हर कोई कर लेता था। अभी क्या हो रहा है, 17, 18, 19 तक क्वेश्चन हर कोई कर लेगा। बाकी क्या हो रहा है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि स्टेटमेंट बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आया है, चाहे TCS पैटर्न लो या उससे पहले भी, अगर स्टेटमेंट बेस्ड कहीं भी आपको कोई क्वेश्चन मिल जाए उसको आप सॉल्व कर लीजिए, या यूट्यूब में थोड़ा सर्च कर लीजिए कि स्टेटमेंट एजम्पशन बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, चाहे आप थोड़ा सा बैंकिंग पैटर्न में भी जो स्टेटमेंट एजम्पशन का क्वेश्चन आता है वो भी थोड़ा 3-4 वीडियो देख लीजिए, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, रीजनिंग के लिए और ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं जीके में। देखिए, जीके पहले भी अनप्रेडिक्टेबल था, अभी तो और अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है, क्योंकि यहाँ भी वो स्टेटमेंट बेस्ड आ रहा है। जैसे यूपीएससी में आता है वैसा थोड़ा सा यूपीएससी के साइड में शिफ्ट हुआ है। देखिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये होना चाहिए था। ठीक है, आप एज एन इंस्पेक्टर लगेंगे एसएससी के जॉब में, आप ग्रुप बी में लगेंगे, आपको थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच होना चाहिए। ये क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपके पास जब कोई फाइल वगैरह आएगा डिपार्टमेंट में तो उसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा, तो एनालिटिकल चीज़ें आपको करना होगा। तो थोड़ा सा आप जीके में बस ये ना रटके कि ये है ये तो ये डांस है, ये हो गया वो हो गया, मतलब वन लाइनर ना पढ़ के थोड़ा सा आप डेप्थ में चीज़ों को पढ़िए, तो आपके पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और आपका एग्ज़ाम में भी हेल्प हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं इंग्लिश पे। देखिए, इंग्लिश इतना दिन क्या आ रहा था, एकदम पूरा रूल बेस्ड आ रहा था कि ये रूल है इसके लिए ये लग जाएगा, ये रूल है तो इसके लिए ये हो जाएगा। मतलब टीसीएस का जो पैटर्न था ना, एक रिपीटेटिव पैटर्न था कि आप रूल रट लीजिए, लगभग आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा। लेकिन अभी एडिक्विटी क्या कर रहा है, थोड़ा सा जो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है उसका लेवल बढ़ा दिया है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए कि रीडिंग का हैबिट तो 3-4 दिन में नहीं होगा भाई। अगर आपका रीडिंग का हैबिट पहले से है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं आएगा, चाहे एडिक्विटी का लेवल का अभी जो क्वेश्चन आया है वो आए या टीसीएस लेवल का क्वेश्चन आए, आपको इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपका जो रीडिंग हैबिट नहीं है तो आप क्या कीजिए, एमबी पब्लिकेशन का जो किताब आता था नील और वाइट कलर का शायद, उसमें जो 2014 से 2018 तक का जो क्वेश्चन है उसको आप एक बार गो थ्रू कीजिए, उसको देखिए कि इंग्लिश का क्या लेवल आता था तब। अगर वो आप एक बार सॉल्व कर लिए तो आपको एडिक्विटी का जो अभी का क्वेश्चन आ रहा है, जितना मुझे पता चला है उसमें
कोई आपको दिक्कत नहीं होगा वो करने में। तो मतलब एमबी पब्लिकेशन का वो 2000, या तो आप एमबी का लीजिए या किसी का भी लीजिए, या तो आप ऑनलाइन से डाउनलोड करके पीडीएफ में भी सॉल्व कर लीजिए। 2014 से 2018 तक का जो इंग्लिश का पेपर आता था, जो वहाँ पे वॉइस चेंज, जो नरेशन का लेवल आता था ना, अभी चेस का क्वेश्चन देखेंगे और वो क्वेश्चन देखेंगे, आपको जमीन आसमान का फर्क आएगा। और अगर कोई वीडियो लेक्चर देखना आप चाहते हैं इंग्लिश के लिए, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अनुकूल सर का या तो आप लेक्चर देखिए या अमन वशिष्ठ सर का लेक्चर देखिए। बाकी किसी टीचर का लेक्चर मुझे उतना रेलेवेंट नहीं लगा अभी, जो मतलब इंग्लिश का जो एडिक्विटी का लेवल आ रहा है उसके हिसाब से। तो इन दोनों सर का आप थोड़ा बहुत लेक्चर देख सकते हैं, देखिए। बाकी अगर आप स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये तो होगा 2025 के लिए, मतलब जल्दी जल्दी आप कैसे निपटा सकते हैं। अच्छा, अगर स्क्रैच से स्टार्ट करना है उसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा। अब आते हैं मॉक की स्ट्रेटजी पे। देखिए, अभी जितना ज़्यादा आप मॉक लगा सकते हैं लगा लीजिए। शायद आपके साथ यह होगा कि पहले आपका मॉक में नंबर आ रहा था 140, 50, 60 या उससे ज़्यादा, अभी मॉक में नंबर आ रहा होगा 120, 30, 40 के रेंज में। तो इसके लिए डिमोटिवेट होने का कोई ज़रूरत नहीं है। जब पैटर्न चेंज होगा, सबको उस पैटर्न में एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। तो जैसे आपका नंबर घट रहा है, जो टॉपर होगा उसका भी नंबर घट रहा है, तो आप मॉक में नंबर मत देखिए, परसेंटाइल देखिए। और परसेंटाइल देखने के साथ साथ जो मॉक का है ना, वो एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। अभी पहले भी एनालिसिस बहुत ज़रूरी था, लेकिन अभी तो और ज़रूरी है। आप देखिए कि आपका टाइम कहाँ ज़्यादा जा रहा है, कहाँ पे आप छोटा छोटा गलती कर रहे हैं। ये सब बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं, ये देखिए आप। अच्छा, एक और बात, मौका तभी दीजिए जिस टाइम में आपका एग्ज़ाम होता है। जैसे 9 से 10 बजे का एक शिफ्ट हो गया, ऐसे बस 9 से 10 ही मॉक देना है आपको, या तो आप दोपहर में दीजिए या थर्ड शिफ्ट में दीजिए 4 से 5 बजे, ऐसा ही मॉक दीजिए। और मॉक देते टाइम एक बार भी पॉज नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप पॉज कर रहे हैं मॉक को, तो आप आपको खुद को कंफर्ट जोन में धकेल रहे हैं, और कंफर्ट जोन में आके अभी सिलेक्शन नहीं होगा। अभी कंपटीशन बहुत हाई है, आप लोगों को कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। तो इतना ही है इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर दूसरा कोई भी क्वेरी है तो आप इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं इसका आंसर देने का कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I hope you enjoyed this video. Do like, share and subscribe. Thank you.